बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों ताबूत सकीना क्या है? यहूदी क्यों ये ताबूत हासिल करना चाहते हैं? अगर उनके हाथ लग गया तो क्या होगा? और उसमें कौन सी चीज़ें और किसकी तस्वीरें शामिल थी? और इस वक्त ताबूत सकीना कहाँ है? और हैकले सलमानी क्या है? और ये संदूक बनी इसराइल को कैसे मिला था? जब कौम इमालका ने इस संदूक की बेअदबी की तो उन पर क्या अजाब नाजिल हुआ? क्या वाकई बनी इसराइल अपने फ़ैसले संदूक से करवाते थे? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नाजरीन, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल नावाकिफ़ है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। नाजरीन, ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए सिर्फ़ एक संदूक जितनी अहमियत रखता है, लेकिन ताबूत सकीना यहूदी मज़हब में बहुत अहमियत का हामिल है और इसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। ईसाईयत में भी ये अहमियत का हामिल है और इसका जिक्र इनकी किताबों में भी मिलता है। यह ताबूत शमशाद की मजबूत लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मेरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कफ़ार से जहाद करते थे और कफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते थे और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाया करता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बिशारत उज़्मा नाज़िल हुआ करती और फ़तह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला कराते थे। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ और फ़तह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज़ ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकतों रहमतों का खजीना और नुसरत खुदावंदी के नज़ूल का नहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे तो उनकी बदअमालियों की नहूसत से इन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम मालका के कफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को तख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबरक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुक़द्दस संदूक को निजास्तों के कूड़े खाना में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम मालका पर यह वबाल पड़ा। ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनाचे कौम मालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफरों की आंखें खुल गई। चुनाचे इन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल को खोई हुई नेमत दोबारा मिल गई और यह संदूक ठीक उस वक़्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था। बनी इसराइल तालूत की बादशाह तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने एक शर्त लगाई और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम ये कहते हो कि तालूत को अल्लाह ने हम पर हाकम मुकर्रर किया है तो इस बात की सच्चाई के लिए हमें कोई निशानी दिखाओ। कुरान करीम में इरशाद बारी है और पैगंबर ने उनसे कहा कि तालूत के बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको 4 फरिश्तों ने उठाया होगा
इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज़ें होंगी और कुछ और चीज़ें भी होगी जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। ये संदूक तबूत सकीना था जिसकी वापसी के बारे में तौरात में भी तहरीर है। ताहम कुरान करीम के मुताबिक फरिश्तों ने इस संदूक को बनी इसराइल तक पहुंचाया। यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल ने जब ताबूत सकीना देखा तो इनकार की कोई गुंजाइश न रही। चुनाचे उन्होंने तालूत की बादशाहत कबूल कर ली। ताबूत सकीना में क्या था? इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा और उनकी मुकद्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। ताबूत सकीना कहाँ है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। इसकी जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इस मकाम पर है जहाँ आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सलमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को वहाँ रखा गया। 895 कबल मसीह में जब एक सफाक और जालिम बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल पर हमला किया तो दूसरी इमारतों के साथ साथ हैकल सलमानी को भी तबाह बर्बाद कर दिया। इस अफरा तफरी में ताबूत सकीना गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। आज भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, माहर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले माहर इसकी तलाश में सरकर्दा हैं ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी इस रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। तो नाज़रीन, ये थी ताबूत सकीना के मुतल्लिक़ मालूमात जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।